हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 30। इसमें हम सीखेंगे क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन, यानी विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे और डायरेक्ट देखकर हम किसी भी नंबर का, कैसे नंबर का, लार्ज नंबर्स का क्यूब रूट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, जो नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो, हमें इसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें 1 से लेकर और 10 तक के ये क्यूब याद होनी चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब। ये वैल्यूज हमें लर्न होनी चाहिए। इसकी हेल्प से हम किसी भी बड़े से बड़े डिजिट, यानी 6 डिजिट तक वालों का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से विदाउट फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ देखो देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। ये कुछ नंबर हैं, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूँ तो इसका क्यूब रूट में जो भी देखो, इसके क्यूब रूट में जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ये यही पूछ रहा है कि राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कैलकुलेटेड। जब इनका क्यूब रूट निकालेंगे, मान लो इसका क्यूब रूट कुछ भी आएगा, तो इसका पहला डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस उस पर क्या आएगा वो कहाँ से पता चलेगा हमें। देखो, इसका यूनिट प्लेस पर क्या है, 6, और इनमें देखो 6 यहाँ पर आ रहा है। ये किसके यूनिट प्लेस पर है, 6 के। तो पहला नंबर इसमें 6 आएगा, बाकी यहाँ चाहे कुछ भी आए। ठीक है बेटा। ऐसे जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5 किस में आता है, यहाँ पर। ठीक है, तो पहला डिजिट इसका 5 आएगा, बाकी चाहे आगे कुछ भी आए। यही पूछ रहा है ये कि जब इसका हम क्यूब रूट निकाल लेंगे तो क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पर यानी इकाई का अंक क्या आएगा। अब जैसे ये नंबर है तो यहाँ पर क्या है, 7। देखो 7 किस में आ रहा है, इधर आ रहा है 7। तो इसका जो पहला डिजिट आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो यही ये पूछ रहा था। तो यहाँ से हमारी ये बात क्लियर होती है। अब ये कहता है कि जैसे ये नंबर है, ये बताओ भाई इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे बिना कैलकुलेशन करे। तो देखो, इसका मैं क्यूब रूट निकालने का आपको तरीका बता रहा हूँ। हमें क्या दे रखा है, 1। ये इसको हम 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर लेंगे, 3-3 के में, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला, इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 2। और 2 किसके में आता है, ये रहा 8 के में आता है 2। यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस तो आएगा 8। तो हमें यूनिट प्लेस पता चल गया इसके क्यूब रूट का। अब सेकंड पार्ट हमारा है 110। अब 110 कहाँ पड़ रहा है हमारा, देखो 110 इन दोनों के बीच का आ रहा है, यहाँ पर 110 आना चाहिए था हमारे पास। ठीक है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 64, और 64 किसका क्यूब रूट है, 4 का। तो दूसरा डिजिट आ गया हमारा 4। तो इसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास 48। सिंपल। और क्वेश्चन बताता हूँ मैं भी आपको। चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला करते हैं। देखो, 287 और 496 दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट होता है और ये सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है, 6। 6 किसके में आता है, 6 के में ही आता है। तो पहला पार्ट आ गया, इकाई का अंक आ गया हमारा 6 क्यूब रूट में। अब ये है हमारा 287। 287 किस किस के बीच की वैल्यू है, इसके बीच की वैल्यू है। तो इसमें और इसमें छोटा कौन सा, 216, और 216 किसका है, 6 का। तो ये भी 6। तो 66 इज द आंसर। ठीक है बेटा। और देखते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये जो दे रखा है हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसको बनाते हैं ग्रुप। ये 5 बन गए। अब जरूरी नहीं है दूसरे में भी 5 बने, उसमें 2 बच गए, कोई बात नहीं। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, वो फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में तो हमें देखो यूनिट प्लेस पर क्या है, 6। इससे तो हमें ये यूनिट प्लेस 6 यहाँ पर है, ये किसका था, 6 का था। तो इससे तो हमारे पास यूनिट प्लेस आंसर का आ गया। अब ये आ गया 17। ये देखना हमें ये किसके बीच में है, ये यहाँ पर आएगा 17। और इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 8। ये किसका है, 2 का। तो 26 इज द आंसर। सिंपल बेटा। एक आध क्वेश्चन और बताऊँ, चलो एक और ले लेते हैं हम इजीली। चलो इसका करते हैं जी, 148 एंड 877।
ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट। 7 7 कहाँ पे आ रहा है? इसमें आ रहा है 7, क्या 3, तो 3 इज़ द यूनिट प्लेस। 148 किसके बीच में आ रहा है? यहाँ आ रहा है 148, और स्मॉलर वैल्यू क्या है? 5 का क्यूब, तो दिस इज 5। तो इस टाइप से हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 8 क्वेश्चन, ये वाले, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, साफ साफ करने हैं और उनकी फ़ोटो खींचनी है। इनके अलावा ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, जिनका आपको सिर्फ कोई यूनिट प्लेस बताना, इनका भी क्यूब रूट निकालना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अब उनकी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद।